नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो हमारा इतिहास का चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद, जो आपके टर्म 1 एग्जाम में आ रहे हैं यहाँ से सारे MCQ। तो उसे हम डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ से डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये MCQ सीरीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप सभी की डिमांड थी जो सर आप क्लास 10th का SST का MCQ सीरीज लेकर के आइए, तो मैं आप सभी के लिए MCQ सीरीज लेकर आया हूं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अगर इसके बाद अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है, ठीक है, और ये चैप्टर है, ठीक है, और आगे आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइए जो सर आगे वीडियो और बनाइए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत में राष्ट्रवाद, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो ये आपको याद रखना है, गांधी जी 12 जनवरी 1930 को या 12 फरवरी 1930 को या 12 मार्च 1930 को या 12 अप्रैल 1930 को। तो आप सभी को याद रखना है, गांधी जी 12 मार्च 1930 को क्या किया था? दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। प्यारे स्टूडेंट, इस MCQ सीरीज को आप जब देख रहे हैं तो सबसे पहले आप खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं जो आंसर देता हूँ उसके बाद आप सेटिस्फाई हो जाइए, क्या ये आंसर आप जो है ना आपने जो लगाया है वो कितना सही है। तो अपना स्कोर भी काउंट कीजिएगा और उसके बाद आप बताइए जो आपके कितना आए कुल मिलाकर के जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, जो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से भारत आए तो भारत में 1915 में लौट करके आए थे। ठीक है, उसके बाद गांधी जी का एक बहुत बड़ा जलवा था, जो वो देश के हित के लिए काफ़ी काम किया, राष्ट्रवाद के लिए काम किए। तो 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ डियर स्टूडेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। असहयोग आंदोलन के अनुसार बताया गया ये है जो असहयोग आंदोलन में जो अंग्रेजों के साथ थे हम लोग, वो अंग्रेजों से हट गया। ठीक है, हम अंग्रेजों का साथ नहीं दिए, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य के लिए किया था? यानी गांधी जी जो थे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्य के लिए किया गया था? आमरण अनशन के लिए, या कैसर हिंद का पदक वापस कर देने के लिए, या दांडी यात्रा के लिए, या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाकर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका ये आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा के लिए जो है ना क्या हुए थे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है हो गया, फोर्थ है डियर स्टूडेंट, अब निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे स्टूडेंट, दिल्ली में जो है ना इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता, इसमें गांधी और इरविन के बीच में एक संधि हुई थी। ठीक है, वो पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे कहा जाता है? यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का आनंद मोहन बसु को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, या व्योमेश चंद्र बनर्जी, या A.O. ह्यूम को कहा जाता है? तो इसका डियर स्टूडेंट आंसर होगा आपका जो है ना डी ऑप्शन हो जाएगा, A.O. ह्यूम को कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, ये है आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्ट्स एक्ट जो है ना लिट्टन ने लागू किया था। आपको याद रखना है, आर्ट्स एक्ट किसने लागू किया था? लिट्टन ने लागू किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुई थी? तो ये आपको याद रखना 1916 में हुई थी, 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा ये है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से आंसर दीजिए और बताइए जो क्या यह जो है ना आपने सही लगाया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए? तो रॉलेट एक्ट जो है डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आई थिंक जो आपका ऑप्शन नंबर A ही है। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्योंकि उस समय जो है ना अंग्रेज चाहता नहीं था जो हम भारतीय जो है ना यूनाइट हो जाए और हम भारतीय एक हो जाए, क्योंकि अगर हम भारतीय एक हो जाते तो अंग्रेज तो यहाँ से चले जाते। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट हमारा जो ना 9 है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना डियर स्टूडेंट, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और यही आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ना सही है। और आपको याद रखना है बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले लोग हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कोलकाता के थे। ठीक है, यानी वेस्ट बंगाल के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पूना समझौता किसके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता जो है ना किसके बीच में संपन्न हुआ था? तो प्यारे स्टूडेंट, पूना समझौता जो है ना किसके बीच में संपन्न हुआ था? गांधी और जिन्ना के बीच में। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी के बीच में हुआ था इस पूना समझौता में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत डायर समिति को, या मॉन्टेस्क्यू समिति को, या चेम्सफोर्ड समिति को, या हंटर समिति को? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका, ये आपका हंटर समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, और सारे ये जो है ना मैं वो सारे एमसीक्यू करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे प्यारे स्टूडेंट। और इस सभी को आप पेन कॉपी लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और आप एक एग्जाम जैसे आपका 30 नवंबर से स्टार्ट है, उससे पहले भी इसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और मैं एक एक करके चैप्टर करा दूंगा। अगर आप बोलेंगे सर सारे चैप्टर करा दो, तो मैं एक एक करके करा दूंगा, बस आपकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण कौन था? भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, यानी भारत में जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद का मतलब होता है डियर स्टूडेंट राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र से अच्छा व्यवहार करना, या राष्ट्र के प्रति सोचना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो राष्ट्र से प्रेम करना, राष्ट्र में जो है ना सभी जाति धर्म, जो हमारे भारत में विविधता है, कई धर्म के लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग है, उन सबसे प्यार करना एक राष्ट्रवाद है। ठीक है, इसे लेकर के हमारे देश में राष्ट्रवाद के अनुसार जो है ना राष्ट्र की कोई भाषा नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो भारत का प्रशासनिक एकीकरण, भारत का राजनीतिक एकीकरण, साहित्य एवं समाचार पत्र, या अंग्रेज साम्राज्यों के विरुद्ध असंतोष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए सही, जो कि बेहद ही आसान है। अंग्रेज जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की थी? ये क्वेश्चन है। और साबरमती का आश्रम कहाँ है? तो ये आप याद रखिएगा, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद, तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? क्योंकि नमक कानून का उद्देश्य था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नमक कानून का उद्देश्य था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1960 में, 1970, 1980, 1990। देखिए कितना क्लोज आंसर जो है ना इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, 1916 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है डियर स्टूडेंट, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना था, 13 अप्रैल 1919 को, या 14 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1919 को, या 16 अप्रैल 1919 को। तो डियर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के 2 स्थानीय राजा सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके विरुद्ध में जालियांवाला बाग में आपको सभा बुलाई गई थी। उस सभा में जो है ना क्या हुआ था, जनरल ये गुप्त सभा की जा रही थी। ठीक है, कि ये सत्यपाल और किचलू को क्यों गिरफ्तार किया गया, इस सबके मामले को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो उसमें अंग्रेजों के जनरल डायर था ना, उन्होंने जो है ना मतलब अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। ठीक है, और उसमें कई हजार लोग मारे गए, हजारों राउंड गोलियां चलाई गई, और उसमें एक उद्धम सिंह बचे थे जो कि छोटे लोग मतलब बच्चे थे रोते हुए। उसने बाद में उद्धम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर के उस जनरल डायर को जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था उसको इंग्लैंड में जाकर के जो है ना गोली मार दिया। तो ये थे हमारे भारत के वीर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, इसका आंसर एक बार पुटअप कर लेते हैं। देखिए 13 अप्रैल 1909 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 1911 में बंगाल विभाजन किसके ने वापस लिया? 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? तो 1911 में जो बंगाल विभाजन जो है डियर स्टूडेंट लॉर्ड हॉर्डिंग ने लिया था। किसने लिया था? लॉर्ड हॉर्डिंग ने लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था?
तब पूर्ण स्वराज की मांग जो है ना 1929 लाहौर अधिवेशन जो है ना हुआ था, ठीक है, इसको याद रखना। पूर्ण स्वराज यानी भारत को एक पूर्ण स्वराज मिले, पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण राष्ट्र मिले, ठीक है, इसकी मांग कांग्रेस के अधिवेशन में रखा गया था, जो कि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुई थी। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ये बताना डियर स्टूडेंट, 1933 में, 1934 में, 1935 में या 1926 में। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा 1934, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गदर फिल्म आपने देखा होगा, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है ना डियर स्टूडेंट किसने की थी? देखिए इसमें ऑप्शन है, पहला है गुरदयाल सिंह ने 1960 में, या चंद्रशेखर आज़ाद ने 1920 में, लाला हरदयाल सिंह ने 1930 में, या सोहन सिंह भाखना ने 1918 में। तो इसका लाला हरदयाल ने किया था 1913 में किया था। किसने? लाला हरदयाल ने किया था 1913 में किया था, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20 है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना डियर स्टूडेंट 1925 के बी.डी. हेडगेवार ने किया था, ठीक है, 1925 के बी.डी. हेडगेवार ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना, गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने नमक कानून की स्थिति को प्रारंभ किया था 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना डियर स्टूडेंट 22 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सभी को पता होना चाहिए। हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक है, यानी कि जो है ना हिंद स्वराज पुस्तक जो है ना लिखे, जो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम पता है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, तो उन्होंने ही लिखा है हिंद स्वराज। जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तो हिंद स्वराज लिखे थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? यानी 1923 में ताशकंद में जो है ना डियर स्टूडेंट भारतीय कांग्रेस पार्टी की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तो ये आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, A.N. रॉय ने किया था। किसने? A.N. रॉय ने किया था, M.N. रॉय ने, जो कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व जो है ना डियर स्टूडेंट अब्दुल तलीफ ने, या आगा खान ने, या सैयद अहमद खान ने, या फिर नवाब बकर उल मुल्क ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद खान, जो काफ़ी अच्छे लोग थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस, या राजा राम मोहन राय। तो इसको जो वेदों की ओर लौटे दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। दयानंद सरस्वती कहते हैं जो आप वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद में जो बातें कही गई है वो हमारी जो है ना संस्कृति की बातें कही गई है। वेद एक हमारा धर्म ग्रंथ है जिसके अनुसार हम आगे बढ़े, बट हमारे देश में अभी संविधान सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमें संविधान को हर संभव सपोर्ट करना चाहिए और संविधान के अनुसार हमारा ड्यूटी होना चाहिए, हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए, ठीक है, चलते भी हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष डियर स्टूडेंट ये मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे स्वराज दल के स्थापक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो किस तिथि को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका 1 मार्च 1932 को। कब हुआ? 1 मार्च 1932 को आपको पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना डियर स्टूडेंट वो आप सभी को पता होना चाहिए, राधाकांत ने तो कभी नहीं किया गया, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सरस्वती। तो इसमें से जो आंसर है डियर स्टूडेंट वो आपका है आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज के संस्थापक। तो आपका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, सुभाष चंद्र बोस थे, M.N. जोशी थे, या राष्ट्रभक्त थे, सत्यभक्त थे, या M.N. रॉय थे। तो इसका जो संस्थापक थे डियर स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, राइट। तो इसके जो संस्थापक थे डियर स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस है, ठीक है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस है, राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम कहते हैं ना
वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी उसमें सरदार की जो उपाधि है, यानी सरदार का जो टाइटल है, किसने दिया था? बारदौली आंदोलन, अहमदाबाद या खेड़ा या चंपारण, तो उसको जो है ना डियर स्टूडेंट उनको मिला था बारदौली आंदोलन के समय। किसमें? बारदौली आंदोलन के समय, राइट। अब डियर स्टूडेंट वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो देने वाले थे वो बारदौली समझौता, ठीक है, बारदौली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो डियर स्टूडेंट सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था, यानी सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन यानी जो अगेंस्ट, ठीक है, तो 1930 तुर्की या अरब, फ्रांस या जर्मनी, ठीक है, तो इसमें किसके देश के खिलाफ हुआ था? तो डियर स्टूडेंट इसमें जो था तुर्की के खिलाफ हुआ था, 1930 में तुर्की के खिलाफ, ठीक है। आप भी इसका आंसर लगाते रहिए डियर स्टूडेंट, आंसर आप देते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1920, 1926 या 1928 या 1929। तो श्रमिक विवाद अधिनियम जो है ना डियर स्टूडेंट ये बनाया गया, ये 1929 में बनाया गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 है, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसको आपको आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। अली मुसालियर ने जिस विद्रोह का जो है ना क्या किया था, नेतृत्व किया था, वो कौन सा विद्रोह था? रंपा था, खोंड था विद्रोह था, ये संथाल विद्रोह या मोपला विद्रोह था, ठीक है। तो उन्होंने जिस विद्रोह का जो है ना क्या किया था, नेतृत्व किया था, वो विद्रोह था मोपला विद्रोह, ठीक है। कौन सा? मोपला विद्रोह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई? यानी तुर्की में जो है ना डियर स्टूडेंट खलीफा पद की समाप्ति कब हो गई थी? तो ये आपको बताना है। तुर्की में जो खलीफा पद की समाप्ति हुई थी वो आपका आंसर है डियर स्टूडेंट 1924, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1924, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये जरूर आपको याद रहना चाहिए आपको डियर स्टूडेंट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय, पी.एन. रॉय, तो एम.एन. रॉय ने किया था। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका आंसर भी यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीका से गांधी किस वर्ष भारत वापस आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जो है ना किस वर्ष आए थे? 1891 में आए थे या 1893 में आए थे, 1915 में आए थे या 1916 में आए थे? तो भारत जो वापिस आए थे डियर स्टूडेंट, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1950 में आए थे, 1915 में आए थे गांधी जी भारत वापस, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आंसर भी देख लेते, 1915 में आए थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, क्यों लिया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, यानी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको इसका आंसर बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसमें जो है ना सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना डियर स्टूडेंट 39 है, साइमन आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? तो साइमन आयोग जो डियर स्टूडेंट किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये आपको बताना है, तो ये आपको 1928 में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1928 में स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना हुई है वो किस वर्ष हुई है? तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना जो 1934 में हुई है, ठीक है, यानी आपका जो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी है, उनका जो टाइटल है महात्मा गांधी, हम गांधी से पहले महात्मा लगाते हैं, तो उनका ये जो उपाधि है ये किसने दिया था, ठीक है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने, श्रीमती गोपाल कृष्ण गोखले ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए है, और आप लोग भी आंसर दीजिए, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर जो है ना, नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, ठीक है। महात्मा की उपाधि जो है ना रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा डियर स्टूडेंट 42 है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा लॉर्ड जॉर्ज ने किया था, विंस्टन चर्चिल ने किया था, मैकडोनाल्ड ने किया था या एटली ने किया था? तो इसमें जो आपका आंसर रहने वाला है डियर स्टूडेंट, वो आपका आंसर है मैकडोनाल्ड ने किया था, ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट,
डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी, जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फिर डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 43, और शेयर जरूर कर दिया कीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था, कब हुआ था, किसके ऊपर लागू हुआ था? आपको याद रखना है 3 कठिया प्रणाली किसके ऊपर लागू हुआ था, ये बताइए। 3 कठिया प्रणाली, तो 3 कठिया प्रणाली व्यापारी, उद्योगपति, श्रमिकों या किसानों? तो 3 कठिया प्रणाली डियर स्टूडेंट, 3 कठिया यानी कट्ठे यानी जमीन पे होता है, तो ये किसानों जो है ना खेती करते जमीन पे, तो किसानों पर लागू हुआ था, याद रखना है आपको। राइट, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो टाना भगत आंदोलन जो है ना डियर स्टूडेंट संथालों में हुआ था, कोलो में हुआ था, भीलों में हुआ था, या ओरोबो में हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये ओरोबो में हुआ था, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राइट, अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना डियर स्टूडेंट काबुल में की गई थी, पेशावर में किया गया था, जर्मनी में किया गया था, या कनाडा में किया गया था? इसका आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका डियर स्टूडेंट जो आंसर हो, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ कहाँ की गई थी? तो आपको डियर स्टूडेंट इस दो में से एक है। ठीक है, जर्मनी या कनाडा, दो ऑप्शन मैंने कर दिया है। ठीक है, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, इसमें दोनों में से एक है। ठीक है, तो उसमें से जो है ना आपको जो करेक्ट है वो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, तो जर्मनी में या कनाडा में? ठीक है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना। राइट, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट। इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।